अब हम पाकिस्तान को नोटों वाले डर का विश्लेषण करेंगे, जिसका पहला शॉक पाकिस्तान को 20 अगस्त को लगा, जब भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के सफल परीक्षण का जश्न मनाया। भारत को दोस्त बनाने के लिए आज की डेट में चीन कुछ भी करने को तैयार दिख रहा है। जो कोई सोच भी नहीं सकता था, वो काम चीन कर रहा है। पहले भारत के लिए चीन ट्रंप से भिड़ गया, अब पाकिस्तान की भी क्लास चीन लगा रहा है। यार कुछ तो शर्म कर लो गोदी मीडिया। जितना हिंदी चीनी भाई भाई पंडित नेहरू ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा हिंदी चीनी भाई भाई गोदी मीडिया कर रहा है। मगर सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री से इस मुलाकात के बारे में सवाल करने के बजाय अब पूरे गोदी मीडिया को हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ गया है कि भारत और चीन परम मित्र हैं। ऐसी दोस्ती हमने कहीं नहीं देखी। ऐसी दोस्ती के सामने जय और वीरू शर्मा जाएं। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही है। चीन ने भारत को खाद, रेयर अर्थ मिनरल्स देने का वादा किया है। टनल बोरिंग मशीन्स भी भारत को अब चीन देगा। ये चीजें भारत के लिए बहुत जरूरी थी। व्यापार। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी जबरदस्त कूटनीति कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैरान कि बॉस ये सब हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। जो चीन हमारा दुश्मन था, वो आज नरेंद्र मोदी के सामने बिछा पड़ा है। पुलवामा का तो अभी तक कोई नतीजा मिला नहीं। पहलगाम हमला फिर हुआ। पाकिस्तान से उलझने के बजाय हमें वो 4 आतंकवादी ढूंढने चाहिए थे जिनका स्केच तक हमारे पास आज भी नहीं है। जहां फोकस करना चाहिए वहां पे मोदी जी फोकस नहीं करते। और फिर अगर ये आशा की जाए कि पाकिस्तान के साथ उलझ के जिन जिन देशों में ये जाके अपना वो हमसे बेहतर तरीके से बिहेव करेंगे, तो मेरे ख्याल से दुनिया में अभी भी कई देश ऐसे हैं जो सच का साथ देते। भारतीय मीडिया पर एक बार फिर आसिम मुनीर के चर्चे। आसिम मुनीर दुनिया का पहला आर्मी चीफ है जिसकी तालीम मदरसे में हुई। ये वाहिद आदमी है जो अमेरिका की सरजमीन पर बैठकर कह रहा है कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो मैं आधी दुनिया खत्म कर दूंगा। पाकिस्तान खित्ते में न सिर्फ असर रसूख बढ़ा रहा है बल्कि बांग्लादेश को भी वही चला रहे हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील के मुताबिक भारत के पास पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के सबूत देने के लिए स्केच तक नहीं थे, मगर जंग करने चल पड़ा। इसके बाद बैरूनी ममालिक के दौरे। ठीक है, दुनिया आपकी इज्जत करती है मगर वो पहले सच को अहमियत देती है। भारत के पास पाकिस्तान से जंग का कोई जवाब नहीं था। बीजेपी हमेशा फेकियालॉजी की सियासत पर चलती है। पाकिस्तान से उलझने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए जबरदस्ती जंग छेड़ दी। आप जरा भारतीय मीडिया की खुशफहमी भी मुलाहिजा फरमाएं। चीन ने जरा लिफ्ट क्या करवा दी। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के प्रोग्राम तक पहुंच गए। इनकी छोटी सोच देखें। चीन जिसके साथ भारत के पाकिस्तान से ज्यादा सरहदी मसाइल हैं, ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये अमल नहीं कर सकते, जिससे ये पूरा खित्ता बहुत तरक्की करेगा और ताकतवर बन जाएगा। पुलवामा का तो अभी तक कोई नतीजा मिला नहीं। पहलगाम हमला फिर हुआ। पाकिस्तान से उलझने के बजाय हमें वो 4 आतंकवादी ढूंढने चाहिए थे जिनका स्केच तक हमारे पास आज भी नहीं है। जहां फोकस करना चाहिए वहां पे मोदी जी फोकस नहीं करते। और फिर अगर ये आशा की जाए कि पाकिस्तान के साथ उलझ के जिन जिन देशों में ये जाके अपना वो हमसे बेहतर तरीके से बिहेव करेंगे, तो मेरे ख्याल से दुनिया में अभी भी कई देश ऐसे हैं जो सच का साथ देते। सच का साथ देने वाले देश पहले भारत का भी साथ देते थे, लेकिन हम अगर फेकोलॉजी पे चलेंगे तो फिर कोई हमको साथ नहीं देगा। अगर हम झूठ बरसेंगे तो हमारे घर के लोग ही अपना साथ छोड़ देंगे, विदेश वाले तो हमारे साथ नहीं आएंगे। आपने कहा जंग से हम बाहर निकले, शुरू किसने की? हम अगर ये ना समझ पाए कि जबरदस्ती हम पाकिस्तान के साथ उलझ रहे थे, तो फिर आगे समझना ही मुश्किल हो जाए। कोई जरूरत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से उलझें, लेकिन बीजेपी के हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे इनके नेतागण हो, इन्हें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान बस यही दिखता है। हम आपको बड़ा क्लियरली बता दें, पाकिस्तान से उलझने की जरूरत पिछले 20 सालों में कभी नहीं रही। जब मैं कहता हूँ 20 साल, तो मैं वहां से शुरू करूंगा जहां अटल बिहारी जी हमें छोड़ गए। कोई जरूरत नहीं थी कारगिल को युद्ध बनाने की। कारगिल में घुसपैठिए आ रहे थे, उनको हमें मारा। वो कोई युद्ध नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट ऑफिशियली इंडिया पाकिस्तान वॉर, लेकिन नॉमेनक्लेचर दिया गया, नाम दिया गया युद्ध का, पब्लिक में एक अपील क्रिएट करने के लिए कि देखिए हम भी वही कर सकते हैं जो कांग्रेस की सरकारें करती आई। भारतीय जनता पार्टी ने वही सिस्टम मोदी जी के समय फॉलो किया। इन्होंने कहीं सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे करके अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की।
सेना तो रोज सर्जिकल स्ट्राइक करती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बालाकोट इंडिया में नेशनल मीडिया चैनल्स पे बैठ के मैंने एक्सपोज किया कि वहां पे कौआ कबूतर शायद मरा हो और कुछ नहीं हुआ। और ये बड़े बड़े चैनल्स जो हैं इनमें बैठ करके इन्हीं को हमने दिखाया कैसे आपका पूरा इंफॉर्मेशन गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो फॉलोअर है, और अमूमन ऐसा होता है कि राजनीतिक दलों के जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें अधिकांश ताली बजाने वाले लोग होते हैं। ये चीज मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है। दुनिया का पहला आर्मी चीफ है, दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का पहला आर्मी चीफ है जिसकी फॉर्मल एजुकेशन मदरसे में हुई है, ठीक है। एंड उसके फादर खुद भी मौलवी थे, मदरसे में ही, मदरसा ही चलाते थे, वहीं पढ़ाते थे, वो वहां से ही पढ़ के निकला हुआ है। तो यहाँ मुनीर अमेरिका की धरती पर बैठकर ये कह रहे हैं कि मैं आधी दुनिया को खत्म कर दूंगा अगर पाकिस्तान के अस्तित्व में सवाल आया। ट्रम्प तो है आज, कल चला जाएगा, बट ये जो उसने स्टेटमेंट दी है ये ऑन रिकॉर्ड रहेगी हमेशा, ठीक है, कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता आर्मी चीफ है जिसने न्यूक्लियर वेपन यूज करने की बात कही है और कहा हम आधी दुनिया को लेके जाएंगे। और वो बात कही कहाँ है वैभव? यहाँ पर बात ये अमेरिका में जिस आदमी को आप नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हो उसकी धरती पर बैठकर आप न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हो। वहां पे खड़े होकर वो ये बात कह रहे हैं। अब एक आर्मी चीफ आया है जो कह रहा है कि हम तो आधी दुनिया के ऊपर चलाएंगे। जमात इस्लामी बांग्लादेश है, उसके बहुत सारे जो लोग हैं, सैकड़ों के तादाद में, उनकी ट्रेनिंग भी जो है तरबेला में, जहां पे उनका एसएसजी का रेजिमेंटल सेंटर है, उनकी स्पेशल फोर्सेस का, वहां पे उनकी ट्रेनिंग पिछले लगभग 1 साल से चल रही है। और बहुत सारा जो असलाह है और बहुत सारा जो कह लीजिए कि बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स आप कह लीजिए, वो भी जो है वो बांग्लादेश जो है वो कई शिपमेंट्स में वो पहुंचा रहे हैं। और ये प्लानिंग उनकी पिछले 1 साल से चल रही है। आज भी जो बांग्लादेश है बाई डिफॉल्ट वही चला रहे हैं। तो एक बार फिर से मुनीर साहब पे लौट आते हैं क्योंकि हमारे लिए मेजर थ्रेट यही है। अब भाई इस आदमी का करें क्या? सोचिए उसकी सोच क्या है। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही है। चीन ने भारत को खाद, रेयर अर्थ मिनरल्स देने का वादा किया है। टनल बोरिंग मशीन्स भी भारत को अब चीन देगा। ये चीजें भारत के लिए बहुत जरूरी थी। व्यापार और तकनीक के मोर्चे पर दोनों को इससे फायदा होगा, सीधा फायदा होगा। सीमा पर जो तनाव था वो कम होगा, विकास बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच आवाजाही बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा। भारत के लिए 2 मोर्चों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान को भारत चीन मिलकर मारेंगे। ट्रंप के टैरिफ को भी झटका लगेगा। चीन और रूस को साथ लेकर वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रंप और पाकिस्तान अलग थलग पड़ सकते हैं और हम उन पर भारी पड़। स्ट्राइक में हमारी एयरफोर्स सिंगल सर्विस ऑपरेशंस थे ये, और ज़्यादातर रिमोट टारगेट्स जंगल में चुन के मारे थे। पाकिस्तान को बहाना मिल गया कहने का कि कुछ नहीं हुआ। इस बार पाकिस्तान के मेन हार्टलैंड पंजाब में घुस के मरकज़ सुबहान अल्लाह को भावलपुर में कोई 150 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर ठोक दिया है, ईंट से ईंट बजा दी है। मरकज़ तैयबा लाहौर में लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर ईंट से ईंट बजा दी गई है। हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर सियालकोट में ईंट से ईंट बजा दी गई है, विजिबल फॉर द वर्ल्ड टू सी। पहले पाकिस्तान कह रहा था कि चिड़िए कौए मारे हैं, तो अब जाके गिन लीजिए चिड़िए कौए। भारत की नेवी भी इस बार पूरी तरह इन्वॉल्व हुई थी। उसने पोस्चर किया था, कोई 36 जहाज़ों का बेड़ा, जंगी बेड़ा लेड बाय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत कराची की ओर बढ़ा था। पाकिस्तान को बहुत भय था कि 1971 जैसे भारत की नेवी कराची के ऊपर स्ट्राइक करेगी। याद रहे 1971 में भारत की नेवी ने 2 बार कराची पे वार किया था, 4 दिसंबर को और 8 दिसंबर 1971 को। 6 जहाज़ दुश्मन के उसके घर में घुस के डुबो दिए थे, और जो कराची का ऑयल फार्म है उसे आग लगा दी थी। वो 7 दिन जलता रहा था, सूर्य नहीं देख पाए वहाँ कराची के लोग, इतना धुआं, काला धुआं आसमान भर दिया था। हमने ब्लॉकेड किया था वेस्ट पाकिस्तान को और ईस्ट पाकिस्तान को, और दोनों को एक दूसरे से कट ऑफ कर दिया था। अगर कंपैरेटिव ताकत देखी जाए तो सबसे बड़ा एज मिलिट्री पावर में हमारी नेवी का पाकिस्तान की नेवी के ऊपर है। पाकिस्तान की नेवी में मात्र 8 फ्रिगेट्स हैं और 8 सबमरीन्स। ये सबमरीन में से 5 अगस्ता और 3 डैफ्ने क्लास थी। ऑपरेशन सिंदूर के समय केवल 2 सबमरीन्स
ऑपरेशनल थी, एक ऑगस्टा और एक डाफने, और ये भी छुपती फिर रही थी। पाकिस्तान ने घबरा कर कि भारत उसके जंगी बेड़े को डुबो न डाले, गर्क न कर दे, इस डर से कराची से भी निकालकर अपने जहाज़ जाके ग्वादर में ईरान के पास जाके छुपा दिए थे। रेडार ऑफ करके, ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके वो छुप गए थे अपनी जान बचाने को। बड़े अफसोस की बात है कि इस बार सरकार ने अनुमति नहीं दी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिंदूर 2.0 हमारी नेवी शुरू करेगी और बहुत बड़ा एक रोल अदा करेगी। नेवी ब्लॉकेड कर सकती है वेस्ट पाकिस्तान को, घुटने पे टिका सकती है वेस्ट पाकिस्तान को। तो अब देखते हैं, आइए आगे आगे होता है क्या। जय भारत, जय हिंद। अब हम पाकिस्तान को नोटम वाले डर का विश्लेषण करेंगे, जिसका पहला शॉक पाकिस्तान को 20 अगस्त को लगा, जब भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के सफल परीक्षण का जश्न मनाया। कल हमने आपको डीएनए में इस मिसाइल और इस परीक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी, लेकिन भारत ने हिंद महासागर में 48 घंटे का नोटम जारी किया था और अभी भी इस नोटिस का वक्त बाकी है। इसलिए पाकिस्तान सदमे में है और आपके दिमाग में भी ये ख्याल जरूर आ रहा होगा, क्या भारत कुछ देर बाद कोई और बड़ा धमाका कर सकता है? इस समय पूरा पाकिस्तान रेड अलर्ट पर है। पाकिस्तान की सेना से लेकर सरकार, पत्रकार और एक्सपर्ट सब टेंशन में है कि भारत आगे क्या करने वाला है। पाकिस्तान में 24 घंटे से अग्नि 5 की चर्चा चल रही है, लेकिन आगे क्या होने वाला है? भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह के नोटम देकर लंबी दूरी की खतरनाक मिसाइलों का टेस्ट क्यों कर रहा है, और इस मिसाइल का संभावित निशाना कौन होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो भारत को परमाणु धमकी देने वाले मुल्क को परेशान कर रहे हैं। मुनीर के मुल्क को शायद भारत के नए धमाके का डर सता रहा है। आज आपको भारत की वॉर वाली तैयारियों और पाकिस्तान पर पड़ रहे इसके असर के बारे में जानना चाहिए। अग्नि 5 का परीक्षण तो भारत ने कर लिया, लेकिन समंदर में आगे कौन कौन सी मिसाइलों के परीक्षण बाकी है, जिनके धमाके का डर पाकिस्तानियों को रात को सोने नहीं दे रहा। आज आपको उनके बारे में भी जानना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत पाकिस्तान ने देखी। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं ब्रह्मोस को रोकने की काबिलियत उनके देश में नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को डबल शॉक लग सकता है। भारत ब्रह्मोस 2 के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है और ब्रह्मोस 2 की रफ्तार की आवाज से ये 6 गुना ज्यादा तेज चलेगी। ब्रह्मोस 2 रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन जैसी शक्तिशाली हो सकती है, जिसकी रफ्तार 9 मैक है, यानी ये आवाज की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा तेज चल सकती है। इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना के किसी युद्धपोत से किया जा सकता है, यानी किसी भी कॉर्वेट या डिस्ट्रॉयर से इसको समंदर में दागा जाएगा। पाकिस्तान भारत की मौजूदा मिसाइल क्षमता को